क्या मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। अरे पापा जी आप क्या बात, आप क्यों आए? नहीं, हमारी आवाज क्यों नहीं पकड़ी? नहीं मैं इधर बिजी थी, मेडिसिन सब फिनिश हो गया और उसी को मैं ऑर्डर के लिए लिख रही थी। अच्छा कैसी हो गई? मैं तो ठीक हूँ पापा जी, लेकिन आप क्यों आए हैं? क्यों? ऐसे आप बोलते तो मैं छुट्टी लेकर के आ जाती घर में। अरे मैं तो पेशेंट बन के आया हूँ, कुछ अपनी बीमारी और कुछ तुम्हारी बीमारी। हाँ। अरे पापा जी मेरा क्या बीमारी रहेगा, जो था अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं बस अपने दुनिया में हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से कमाऊंगी और मेरा जो भी पैसा उसका मैं 70% डोनेट करूंगी। अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना मेरे पास कोई है, जब तक आप है तब तक। हाँ बेटा तुम तो एकदम सही बात बोली। हाँ लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगा ना और इस समाज में रहूंगा तो हमारी बीमारी तो दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। पापा जी समाज आज के डेट में किसको अच्छा बोलते हैं? बोलते हैं क्या कभी किसी को? अगर अच्छा है तो भी बुरा है। हम इंसान हैं, जब स्वयं के भगवान जी हर जनता को खुश नहीं रख पाए तो हम कौन सी है? हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा जो कर्म है वो तो मैं करूंगी। कभी समाज से कभी दूसरे से नहीं डरना चाहिए, सिर्फ अपनी गलती से डरना चाहिए कि मुझसे कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो। बस मैं तो ले जानती हूँ। आप वो सब के बारे में छोड़िए। अच्छा ठीक है मैं ऑर्डर करती हूँ, अब चाय नाश्ता। ये तुम्हारी सोच है बेटा, जी समझ गई ना? लेकिन हम क्या करेंगे? हाँ, हम तो समाज में रहते हैं और समाज को लेकर के ही हमको चलना पड़ेगा, समझ गई? और आज उसी के वास्ते हम यहाँ पे आए हैं तुमको कुछ समझाने के लिए। हाँ, देखो बेटा, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है और इंसान का हर निर्णय ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो जाए। इसलिए बेटा ये जो तुम अकेले जीवन बिता रही हो और अपने हस्बैंड को तुम छोड़ दिए हुए हो, आखिर किस बात के मन मुटाव है बेटा? पापा कहाँ आप फिर से वो पुरानी बात खेदना शुरू कर दिए। अच्छा ये बताइए जिसकी शादी नहीं होती क्या उसकी दुनिया नहीं कटती? चलती नहीं क्या उसकी दुनिया? जिंदगी नहीं कटती क्या उसकी? पापा जो होना था वो हो गया, अब खत्म कीजिए बात। कौन हस्बैंड कौन वाइफ, मैं आप फिर से पास्ट में नहीं जीना चाहती हूँ पापा। मैं भूल चुकी सारी बातें, आप भी भूल जाओ। देखो बेटा अब तुम डॉक्टर हो और हम तुम्हारे पिता हैं, हम तो तुमको समझाएंगे। ये ईगो जो होता है ना बेटा, ये ईगो बड़े बड़े इंसान को जो बर्बाद कर देता है, इसलिए ईगो मत रखो। अरे नाराजगी किससे? अरे पति पत्नी में किस घर में जो है तो हाँ मनमुटाव नहीं होता है, इसका मतलब ये थोड़े होता है कि हम संबंध ही तोड़ लें। देखो बेटा तुम पत्नी हो, तुम औरत हो और औरत का एक रूप नहीं होता, अनेकों रूप होता है। तुम सोचती हो कि वो हमको पूछने नहीं आते, वो बुलाने नहीं आते हैं तो मैं क्यों जाऊं, यही सोचती हो ना? अब वो सोचता होगा कि वो औरत हो करके हमको टोकता नहीं है, हमको मतलब पूछता नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? और इसी ईगो में जो है ना दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। देखो बेटा पापा ये सब फालतू की बातें, अगर इतना ही मेरा फिक्र होता उसको तो जरूर मुझे लेने के लिए आया होता। अच्छा चलो मुझे लेने के लिए नहीं आया, लेकिन अगर थोड़ा सा फिक्र होता, अगर मुझे वाइफ मानता और मेरे पे इतना ही फिक्र होता तो फिर वो कभी ना कभी फोन जरूर किया होगा। लेकिन उसने कभी फोन भी नहीं किया, कभी मेरे हाल समाचार भी नहीं पूछे, कभी मुझे लेने के लिए मुझसे मिलने तक की कोशिश नहीं किया। तो मैं कैसे मान लूं कि वो मेरा हस्बैंड है? यही तो औरत की महानता है, यही तो पत्नी का जो है कर्तव्य होता है। कुछ भी हो जाए पति पति होता है, लाख अपुन क्यों नहीं हो, लेकिन वो तुम्हारे मांग की सिंदूर है। क्या करोगे? हाँ हमको भी समाज में लोग चलने नहीं देता है, क्या क्या ताना हमको सुनना पड़ता है। घर से निकलते हैं रास्ते में ना जाने लोग अपने दरवाजे पर बैठा करके
बोलता है कि क्या विशेश्वर बाबू, कितना नर्स से आप जो है सो अपने औलाद को जो है सो पढ़ाए लिखाए, आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए, और आज दोनों अलग है। क्या मुझे अच्छा लगता है? देखो बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों एक होकर के रहो, हमको अच्छा लगेगा। समाज में हमको फिर से लोग जो है ना इज्जत देना शुरू करेगा। इसलिए बेटा ये सब बात भूल जाओ। क्या करो, अपना पत्नी धर्म तुम निभाओ और उनको फोन करो। अरे तुम ही झुक जाओगी तो क्या होगा? मुझसे नहीं हो पाएगा पापा ये चीज। मैं कभी उसको फोन न करूं। ठीक है, अब चलिए मैं आती हूँ। यानी तुम हमारी बात को भी नहीं मानोगी? ठीक, अब यही दिन देखना रह गया है तो हम क्या करेंगे बेटा। हम तो चाहेंगे कि जीते जी जो है जो तुम दोनों एक हो जाओ। हाँ, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको पॉसिबल बनाने की कोशिश मत करो पापा। अब वो कभी नहीं हो सकता जो आप चाह रहे हैं। कैसी हो बेटी? अरे अब तो थोड़ा हंस दो बेटा। क्यों अपने बाप को जो है इतना सताती हो? पापा जी, मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि क्लिनिक पे मत आया करो। फैमिली मैटर लेकर के यहाँ अच्छा नहीं लगता है। मुझे पेशेंट को देखना होता है, पेशेंट का टाइम नहीं है। अरे बेटा, तो तुम घर पे समय देती कहाँ हो? तुम कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी जाती भी हो, कभी नहीं जाती हो, तो मैं क्या करूं? देखो बेटा, अब हमारी जिंदगी का कौन ठीक, आज है कल नहीं है। बस हमारी अंतिम इच्छा तुम पूरा कर दो बेटा, समझ गई ना? गुस्सा थूक दो बेटा, गुस्सा थूक दो, समझ गई ना? अच्छा ठीक है, सुनो, हाँ हम थोड़ा आते हैं नीचे से। हाँ, कुछ काम है, तब तो तुम दोनों आदमी आपस में बात करो, ठीक है? अरे पापा जी इनको भी लेके जाइए। अरे हम आ रहे हैं बेटा, हम देखिए, मैं निकलूंगी। नहीं, मैं आ रहा हूँ बेटा। पहले तो बाहर का खाना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अब कैसे अच्छा लगता? बाहर रहना तो तुझे भी पसंद नहीं था, क्यों रहती हो बाहर? कुछ मजबूरी होती है जो आदत बन जाती है। इसको मजबूरी नहीं, इसको घमंड कहते हैं, जो तुम्हारे अंदर में कूट कूट करके अच्छा, भरा हुआ है। मेरे अंदर घमंड है, यानी मैं शौक से बाहर हो रही हूँ। तो और क्या? क्या लगता था आपको कि आप मुझे नहीं रखेंगे घर पे तो मेरी जिंदगी नहीं कटेगी? हम नहीं रखेंगे। हाँ तो? हम कब बोले तुमको कि मत रहो? तुम तो खुद चली गई ना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मुझे रोका होता, आपने मुझे मना किया होता कि तुम नहीं जा सकती हो, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आपके घर में होती। जब तुम फैसला करिए चुकी थी कि हमको बाहर रहना है, तो हम रोकेंगे क्यों? हाँ तो मत रोको, तो जाओ अभी भी। कौन सा कह रहे हो मैं कि रोको, और मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप मुझे ले चलो घर पे? हाँ तो हम शौक से यहाँ पे नहीं लाए, तुम्हारे पिताजी लेकर के आए हैं। पिताजी को आता ही क्या है, वो चाहते क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, हम ये सब तमाशा नहीं देख सकते और ज्यादा, समझ गए? तुम चलो मेरे साथ। ऐसे कैसे जा सकती हूँ? ऐसे थोड़ी चली जाऊंगी, फिर जाऊंगी, फिर बोलोगी, फिर भागा दोगी, फिर मैं भागाऊंगी। मैं जो कर चुकी हूँ बार बार होगा तो मैं फिर कहाँ जाऊंगी? एक बार डिसीजन लेना होगा और एक बार सबके सामने बोलना होगा कि हाँ तुम हमेशा के लिए कभी नहीं आ सकती हो। रहोगी तुम अच्छे से रहोगी और रिस्पेक्ट के साथ रखोगे तो भी मैं जाऊंगी। अरे तुम अपना चोंच बंद करोगी तब तो रिस्पेक्ट के साथ रखेंगे। बरबराती क्यों रहती हो इतना? oh, no. तुम मुंह बंद किया रखा करो, सब कुछ ठीक रहेगा। चलो मेरे साथ चलो। ठीक है चलो, मैं आ नहीं रही हूँ, साथ में चलो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। काश उस रोज बात मान के जाती, अब बात आगे बढ़ता है। हाँ तो आप कौन सा माना है? आप कौन सा रोकी मुझे? ठीक है, मेरी गलती, हम सॉरी कह, ठीक है? चलो। ऐसे गलती तो मेरी भी थी कि मैं थोड़ी बात के लिए भी निकल गई। और हाँ, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। आप क्यों बोलेंगे सॉरी? मुझे भी समझ आनी चाहिए थी कि मुझे छोटी छोटी बातें नहीं करना चाहिए। नहीं सर,
चल